देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, obtain all other zeros of px दे रखा है, और px कितना दे रखा है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब क्या गया माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, हमको इस px का टू अदर जो जीरोज है उसको निकालना है। और उसके आगे देखो क्या कह रहा है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, अब टू जीरोज दे रखा है, मतलब अल्फा दे रखा है, अल्फा कितना दे रखा है हमारे पास √5/3 एंड बीटा भी दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है माइनस का √5/3। ठीक है, ये दोनों दे रखा है। अब देखो अपना इंट्रोडक्शन वाले पे चलो। इंट्रोडक्शन वाले पे मैंने क्या बताया था, एक हमने बताया था माइनस का √2 और दूसरे वाले का बताया था √2। ठीक है, और इन दोनों से जरा कंपेयर करो, लगभग सेम है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे किए थे, तो सॉल्व में देखो इंट्रोडक्शन में ना पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाता है थोड़ा। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम बता रहे हैं। अब इसको हम करते कैसे हैं, तो देखो अल्फा इज इक्वल टू इतना, बीटा इज इक्वल टू इतना, तो अल्फा और बीटा दो जीरोज है, तो मतलब एक्स की दो वैल्यू आई होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल किस में है, एक्स में है। मतलब हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू √5/3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस का √5/3। यही तो है। तो x की वैल्यू अगर आ रहा है x की इतना और x से इतना आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये x किस फॉर्मेट में होगा, x माइनस √5 चलो ये हो जाएगा हमारे पास कितना x माइनस √5/3, और ये कितना होगा, और इसके लिए भी तो होगा x प्लस √5/3। अब पूरे का जीरो, ऐसे ही तो हुआ होगा। x का देखो दो फैक्टर आता है, दो फैक्टर आएगा तभी जाके हम इसको क्या करेंगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो एक यहाँ से निकलेगा, एक बार इस फैक्टर को जीरो करेंगे तो एक बार यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो देखो हम क्या करते थे, अब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके एक जो फैक्टर आएगा वो निकाल लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, अब कभी भी हमारे पास क्या है कि पावर 4 वाला है, कोई भी पोलिनोमियल पावर 4 है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने निकलेंगे 4, ये तो हम लोगों को पता है। तो मतलब ये कि अगर ये निकल गया है हमारे पास, तो मतलब क्या कह रहा है कि ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, कब कोई ना कोई जो फैक्टर निकलेगा, पोलिनोमियल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलेगा। तो मतलब पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमारे पास कितने निकल गए, दो जीरोज निकल गए। तो एक दूसरा भी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका फैक्टर ही तो बनेगा, इसका मतलब दो फैक्टर बना है इसका, तभी तो जाके हमारे पास दो एक से निकल जाएगा और दो दूसरे से निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को जो px है तो पहले फैक्टर से दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर निकलना तो चाहिए, तो पहला फैक्टर निकलता है कैसे, तो जो हम ये जो जीरोज दे रखा है उसको हम अपनी पैटर्न पे लेकर चलते हैं, तब जाके हम इसको डिवाइड करते हैं दूसरे वाले से निकालने के लिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो हम इसको क्या करते हैं, पहले को कॉमन करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख देते हैं x प्लस √5/3 ऐसे ही। ठीक है, अब फिर दूसरे को कॉमन करेंगे, पहले को लिख देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे ध्यान भी दिए होंगे कि जरा देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये देखो a और b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारा क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, a² माइनस b², मतलब x² और माइनस का √5/3 का स्क्वायर, यहाँ जीरो है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² और इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास पहला फैक्टर निकल गया, पहला फैक्टर निकल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आया है वो क्या है, हमारे पास इसका पहला फैक्टर है। तो देखो हम यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक पूरा लिखो। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स x² माइनस का 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, और पोलिनोमियल px क्या दिया है हमारे पास, ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा लेगा इसलिए हम उसको नहीं लिखें। ठीक, तो ध्यान देना। अब देखो इसका मतलब ये कि पहला फैक्टर निकल गया,
ठीक है। जब पहला फैक्टर निकल गया तो दूसरा फैक्टर कैसे निकलते हैं? ऑन डिवाइडिंग। जब डिवाइड करते हैं तभी तो हमारा दूसरा फैक्टर निकलेगा। तो ठीक है, तो अब चलो यहाँ तक हो गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक लिख लेना पहले। अब इसके नीचे जो होगा उसको हम यहाँ से मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहला फैक्टर निकल के आया है क्या, देखो तो हमारे पास px ये निकल गया, तो पहला फैक्टर क्या निकल गया था, हमने उसको ले लिया gx, और gx क्या निकल के आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, यही आया था ना, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, नाउ इसको थोड़ा सा जगह चाहिए तो इसको हटा रहे हैं, यहाँ से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा बीटा को हटा दिए हैं, अल्फा बीटा को अपने ध्यान से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास gx, और gx कितना निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, gx से px को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, और हमको डिवाइड करना है किसको, इस वाले पोलिनोमियल को। तो 3x की पावर 4 प्लस का 6 एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, हमको लेकर आना है कितना, देखो हमको लेकर आना है एक्स स्क्वायर, ये है। अब एक्स स्क्वायर लेकर हमको लेकर आना है 3x की पावर 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3x स्क्वायर को 5/3 से करो तो 3 से 3 कट जाएगा, और हमारे देखो ये ऐसे करो 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का है साइन तो माइनस का 5x स्क्वायर, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। अब सेम ऐसे ही चेंज करो, इसको साइन चेंज करो, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये कट गया हमारे पास, बचा क्या, प्लस का 6x क्यूब, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अब क्या करना है, हमको लेकर आना है x क्यूब, और वो भी कितने का, 6x क्यूब, तो ये हो जाएगा 6, और ये x क्यूब है ना, तो x से मल्टीप्लाई करो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, तो हमारे पास देखो 6 इंटू 1 6x का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस हटा दो, अब प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, प्लस का साइन रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 6x को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस का 5/3 से, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इंटू एक्स माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ घबरा रहे होंगे कि यहाँ पे 5/3 है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कुछ नहीं होता, फर्स्ट वाले को लेकर चलो, सेकंड वाला ऑटोमेटिक आते जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, माइनस प्लस कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 5, ठीक है। अब हम क्या करें, हमको 3x स्क्वायर लेकर आना है, x स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखो हमको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और यहाँ किस में मल्टीप्लाई करा, माइनस का 5/3 में, 3 से 3 कट गया, माइनस का 5, तो यहाँ आ गया माइनस का 5, ठीक है। अब हमारे पास देखो जरा, देखो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। अगर जिस बच्चे का यहाँ पे ये नहीं आया और रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए होगे तुम लोग कहाँ, gx लाने में, तभी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगर वो कह रहा है कि ये दोनों रूट्स हैं, अगर जैसे अल्फ़ा हमारे पास कह रहा था कितना कि √5/3 एंड बीटा हमको कह रहा था माइनस का √5/3, अगर ये दोनों इसका रूट्स है तो इसका मतलब ये कि इसके द्वारा जो फैक्टर बन के आएगा वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आना ही आना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि वो रिमाइंडर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास जब ये हो गया तो हमारे पास जरा देखो, अब देखो हमारे पास दूसरा जो फैक्टर आया वो क्या आया, देखो ये वाला, हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, ये वाला। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 इज
फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, ठीक है। अब पोलिनोमियल px का जो दूसरा फैक्टर है वो क्या आया हमारे पास, 3x² प्लस का 6x प्लस का 3। अब जरा ध्यान दो, हम क्या लिखेंगे, 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तभी तो हमारे पास जाके क्या आएगा, फिर इसका x का 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसमें से, अब जरा ध्यान से देखो, हमको लेकर आना है 9, यहाँ है 6, तो देखो 3x² प्लस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x कॉमन कर लो तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1, इसमें से क्या हो जाएगा 3 कॉमन कर लो प्लस का 3, तो x प्लस 1, हमारे पास पहला फैक्टर क्या निकल गया, 3x प्लस का 3, और दूसरा फैक्टर निकल गया हमारे पास कितना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ के बाद मैं उधर लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ थोड़ा जगह है। अब देखो हमारे पास 2 फैक्टर आया, तो जब 2 फैक्टर आया तो हमारे पास, देखो कहाँ लिखे इसको, चलो यही लिख देते हैं। देखो हमारे पास x, अगर एक बार x को अगर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस का 3/3, मतलब हो जाएगा माइनस का 1, ये कट जाएगा तो माइनस का 1। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, x, ये भी हमारे पास कितना हो गया x, अब x को 0 करेंगे तो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1, मतलब हमारे पास जो दूसरा अलग जो 2 रूट आया वो क्या आया, तो हमारे पास -1 एंड -1, तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस -1 एंड -1 इज अदर 2 फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, ठीक है। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, इसका गिवन पोलिनोमियल जो हमारे पास दिया है, अगर 2 रूट्स दे रखा है तो 2 रूट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ फैक्टर नहीं, यहाँ पे जीरोज होगा, ये फैक्टर नहीं होगा, इज अदर 2 जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, ठीक है। चलो ऐसे करके हम निकाल लेंगे उसका पूरा का पूरा पैटर्न, ठीक है, पूरा का पूरा वैल्यू। देखो अब सिंपल सा हमको करना क्या है, एक पैटर्न को फॉलो करो, सिंपल सा एक पैटर्न को फॉलो करो। अगर उस पैटर्न को फॉलो करके तुम सॉल्व कर रहे हो तो कहीं भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हो, खिचड़ी पकाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुमको खिचड़ी की तरह ही नंबर मिलेगा, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा, कहीं ना कहीं स्टेप गलत होगा। और अगर एक भी स्टेप गलत हुआ मतलब पूरा का पूरा आंसर गलत। मान लो कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी अगर एक डिवाइड में गलत किए, एक भी स्टेप माइनर मिस्टेक किए, मतलब पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो ये हो गया। और बहुत बच्चे यहाँ भी करते हैं कि इधर कहीं गलती कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट 0 कर देंगे, और यहाँ कुछ भी लाएंगे और उसको लेके यहाँ पे, तब यहाँ पे जाके फैक्टर अलग आएगा और जीरोज अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि ये ऐसे एक पैटर्न पे फॉलो करके इसको करना है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ना इंपॉर्टेंट मार्क नोट कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 बाई द पोलिनोमियल gx, ठीक है। अब कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पर बहुत बड़ा सा स्टार बना लेना, उस पर लाइट वाइट लगा लेना कि पता चले, ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास px दे रखा है, और वो px क्या है, px है हमारे पास x³ माइनस का 3x² x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। अब देखो इस पोलिनोमियल को कह रहा है कि किसी भी दूसरा पोलिनोमियल gx से अब डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जब इस पोलिनोमियल px को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया गया है तो कह रहा है कि क्वेसेंट हमारे पास कुछ आया है और रिमाइंडर भी कुछ आया है, मतलब Rx भी आया है। तो देखो अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो क्वेसेंट आया है और वो क्वेसेंट भी दे रखा है, और वो देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पोलिनोमियल gx द क्वेसेंट एंड द रिमाइंडर व x माइनस 2, मतलब क्वेसेंट दे रखा है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर कितना है माइनस का 2x प्लस का 4, ये है माइनस का 2x प्लस का
4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिस्पेक्ट द फाइंड gx, हमको gx की वैल्यू फाइंड करना है। इससे इसको डिवाइड किया जा रहा है तो हमको ये और ये मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, कैसे कि हमारे पास अब इस पर gx नहीं दिया है। हम क्या करते थे, gx से px को डिवाइड कर देते थे, तब हमारे पास क्या मिलता था, qx और rx मिलता था ना। अब हमको qx नहीं दिया है, हमको rx और qx दे रखा है, gx नहीं दिया है, और हमको gx फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, तो हमको पता है हम क्या करते हैं, एज वी नो, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट और प्लस का होता है रिमाइंडर। यही होता है क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास एक पैटर्न होता है और हम सब किसी को पता ही है। तो देखो डिविडेंड हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर हमको नहीं दे रखा है, डिवाइजर को हमारे पास कह रहा है कि ये gx है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई qx हमारे पास दे रखा है, जरा देखो कितना, x माइनस का 2, और रिमाइंडर भी हमको दे रखा है, और रिमाइंडर कितना दे रखा है हमारे पास, हमको दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 2x और प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसको, अब हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ना बेसिक मेथड लेके चलते हैं, बेसिक मेथड हम क्या कहते हैं अब, कि कभी भी हम ऐसे पोलिनोमियल को देखें तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड भेज देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड भेज देते हैं, मतलब जो हमारे पास नोन है उसको एक साइड भेज देते हैं, जो अननोन है उसको एक ही साइड रहने देते हैं। तो देखो हमारे पास ये नोन है, ये नोन है और ये नोन है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये प्लस में है तो इसको पहले इधर भेजो। तो जैसे उसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास ये था एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, और जब उधर से इधर आएगा तो देखो माइनस का है तो यहाँ बन जाएगा प्लस का 2x, और वहाँ प्लस का 4 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास gx क्या था, कुछ भी नहीं, हमको पता ही नहीं है gx इतना है, और हमारे पास qx कितना है, x माइनस का 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस का 2x और यहाँ पे x, अब एक्स क्यूब और इस बाकी का कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ये एक्स क्यूब एज इट इज एक्स क्यूब रह जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 2x प्लस 2x और प्लस का x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 4x और यहाँ प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास gx कितना है उतना ही रह जाएगा, और हमारे पास qx है x माइनस 2। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, अब जो ये वाला पैटर्न है देखो ये मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जैसे डिवाइड में आएगा तो हमारे पास ये बन के क्या आ जाएगा, जरा देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, मतलब x माइनस 2, और हमारे पास बचा क्या, इधर हमको बचा यहाँ पे gx। कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं किया हमने, जो पैटर्न कह रहा था हम वही फॉलो करते चले गए। ये प्लस में था, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, बाकी को हम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, और यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब मतलब क्या कि अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा gx, ठीक है। चलो यहाँ तक पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लो, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लो, फिर हम इसके नेक्स्ट करते हैं, gx को निकालते कैसे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है। चलो ओ तेरी गलती हो गई। चलो हमारे पास नीचे में क्या था, देखो हमारे पास नीचे में था x माइनस का 2, और ऊपर में क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, यही था ना, हाँ, और यहाँ पे था हमारे पास gx। अब हमको क्या करना है इसको, तो हम करेंगे ऑन डिवाइडिंग, अब डिवाइड करो जरा, तो डिवाइड करेंगे कि तो किससे किसको करेंगे, इससे उसको करेंगे, तो x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे किससे किसको, तो एक्स क्यूब
अरे यार क्या लिख रहे हैं आज हम, x माइनस 2 से डिवाइड करो, किसको करना है, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड देखो हमारे पास यहाँ एक्स क्यूब लेकर आना है, तो हमको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x², ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, अब इसको जरा यहाँ पे करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और हमको x² लेकर आना है, तो यहाँ पे माइनस का x से मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ो, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, यहाँ बच गया x बच गया और यहाँ माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे +1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब ये कि हमारे पास जो gx आया वो क्या आया, ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर gx of the given polynomial is क्या है हमारे पास, x² माइनस का x प्लस का 1, ये और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमको यही फाइंड करना था, तो सिर्फ सिंपल सा एक पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो करो और उसका आंसर निकलते चला जाएगा। ठीक है, चलो ये बहुत बच्चों को ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये परसेंटेज कितने हैं, तो इसके 90% चांसेस है कि ये बोर्ड के पेपर में पूछे जाएं। ऐसे क्वेश्चन के 99% भी चांसेस होते हैं कि ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे पूछे गए भी हैं क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये क्लियर भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि गिवन एग्जांपल्स ऑफ द पोलिनोमियल px, gx, rx एंड qx एंड विच, देखो अब हमारे पास कह रहा है विच इज सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम, और डिवीजन एल्गोरिदम हमारा क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिदम हमारा है यही है ना, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम यही कहता है। अब कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बताना है कि उसके जो रिलेटेड जो पोलिनोमियल बनेगा वो पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, और वो पोलिनोमियल हमको क्या कह रहा है कि ये डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो तो पहला पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिग्री ऑफ px, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ qx। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ कि जब हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम की, तो डिवीजन एल्गोरिदम हमारा कहता क्या है, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम, चलो अभी इसके पैटर्न पे लेकर चलते हैं, हम डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर पे नहीं चलते हैं। ठीक है, अब उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, px इज इक्वल टू, हमारे पास कहता है gx इंटू qx और प्लस rx, यही कह रहा है ना। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इसकी जो डिग्री है और इसका जो डिग्री है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेट कर ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो px का डिग्री है वो 1 है, तो लेट डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 1। तो जब डिग्री ऑफ px हमने 1 लेट किया तो जाहिर सी बात है कि qx भी सेम है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी लेट करना पड़ेगा, तो इसको भी हमने लेट 1 कर लिया। और हमको ये पता है कि जब डिग्री ऑफ px है और डिग्री ऑफ qx है, तो जो डिग्री ऑफ gx है वो डिग्री ऑफ px से क्या होता है, कम ही होता है। कभी भी हम पोलिनोमियल देखते हैं जब डिवाइड करते हैं तो जो qx है वो क्या होगा,
पी एक्स से छोटा ही तो डिग्री होता है, मतलब इसका तब डिग्री ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 0। ठीक, ये होगा ना डिग्री। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो, डिग्री 0, तो मतलब डिग्री 0। अब डिग्री 0 का मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास 3x की पावर 0, तो x की पावर तो मतलब 3 × 1, x किसी भी पावर का 0 हमारे पास मतलब क्या है, 1, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3, मतलब कांस्टेंट, मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट। सेम ऐसे ही ये भी हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास इसका भी कितना हो जाएगा, डिग्री 0, मतलब ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, जब ये सारे ऐसे आ गए तो देखो अब हमको क्या करना है, इसमें बताना है कि क्या हम कर सकते हैं। तो देखो अब इसमें हमको लेना है किसी भी, अब ऐसे, अब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे क्या डिग्री 1, मतलब क्या हम x भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं x² नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हम लेट किए होते कि डिग्री 2, मतलब यहाँ लेट करना है हमको, तो लेट करना है किसका, इसका डिग्री, ना कि कुछ और। ठीक है, इसका डिग्री, हमने क्या किया, इसका डिग्री 1 लेट कर लिया, तो जैसे डिग्री 1 लेट किया मतलब हमारे पास क्या होगा, ओनली x ही आ सकता है, मतलब x आ सकता है, तो x+3 कर दो, इसको लेट कर लो, कि मान लिया हमने कि ये x+3 है। अब ये कांस्टेंट, तो हमने कुछ भी ले लिया a, ठीक है। अब इसका भी सेम है, तो इसका भी डिग्री तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो x+1 इसको ले लो, डिग्री 1 का ही तो लेना है, मतलब अब ये कुछ ना कुछ तो अलग ही हो सकता है, px के इतना तो होगा नहीं, px से अलग ही होगा ये। ठीक है, तो ये अगर px इतना है तो qx इतना होगा, लेकिन डिग्री सेम है। अब डिग्री का मतलब क्या हमारे पास कि x की पावर 2, मतलब डिग्री कितना 2, मतलब x की पावर 1 तो डिग्री कितना 1, x की पावर 3 तो डिग्री कितना 3। तो ध्यान रखना कि x की पावर मतलब डिग्री हमको लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, इसका भी 1, तो अब कांस्टेंट ये, तो इसको कांस्टेंट भी ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ये बन के क्या आया 3, चलो इसको ऐसे करो, x+3 इज इक्वल टू a, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ax + a प्लस b। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन, बहुत बच्चों को यहां से ना थोड़ा कम समझ में आएगा, तो हम इसको दोबारा समझाएंगे एक बार। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, अब क्या देखो, अब हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले के साथ वाले से कंपेयर करते हैं, और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट वाले के साथ से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल वाले को वेरिएबल वाले के साथ कंपेयर करना है, तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स, x इधर डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/x, मतलब a इज इक्वल टू 1। समझ में आया। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गया। अब फिर से हम कंपेयर करते हैं किसका, कांस्टेंट वाले को, तो कांस्टेंट वाला क्या हो जाएगा, a + b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है कंपेयरिंग में 3। ठीक है, तो सेम ऐसे ही देखो, तो हमारे पास क्या, a की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो जब ये इतना निकला, तो अब हमको क्या करना है, हमको पोलिनोमियल बताना है ना उसका। तो हमारे पास जरा ध्यान से देखो, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, हमारे पास जो पोलिनोमियल बन जाएगा, मतलब पैटर्न जो बनेगा ये वाला, इसकी जगह पे, तो हम इसकी जगह पे देखो, a की जगह पे रखेंगे 1 और b की जगह पे रख देंगे 2, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, x+3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x+1। अच्छा ऐसे, चलो इसको रखो इस वाले पैटर्न पे। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस वाले पे देखो a इंटू एक्स, तो मतलब हो जाएगा x+1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और rx कितना है प्लस का 2, rx ही तो निकला है, b हम किसको लिए, rx को ही तो लिए हैं, तो यहाँ पे इस पैटर्न में निकलेगा। अब यहाँ पे a मतलब qx जो gx जो है वो 1 लिए हैं, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमको इसी पैटर्न से करना है, सेम ऐसे ही। तो देखो सेकंड पार्ट में अब हमसे क्या कह रहा है, कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो करना सब ऐसे ही है, हम समझा देते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है, ये अब हमारे पास डिग्री ऑफ किसका, अब यहां चेंज हो गया है, किसका हो गया है qx, और यहां है हमारे पास किसका rx का।
QX और RX सेम है, तो हमने क्या कर लिया कि हमने लेट कर लिया, लेट डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू मान लो 2, ठीक है। अब डिग्री ऑफ RX भी हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर डिग्री ऑफ RX भी 2 हो जाएगा, डिग्री ऑफ RX भी 2 हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जब GX डिग्री 2 है तो जो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री इससे भी ज़्यादा होगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, लेट डिग्री ऑफ PX कितना हो जाएगा फिर, अब चाहे तो 2 ले लो चाहे तो 3 ले लो, 2 तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे GX क्या है, ऑलरेडी 2 डिग्री का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 ले लो, ठीक है। तो 3 ले लेंगे या फिर 4 ले लेंगे या 5 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है कि हमको आगे क्या लेकर चलना है, ठीक। तो फिर देखो QX भी हमारे पास क्या हो जाएगा। अब QX हमारा क्या कहता है कि जो डिग्री होगा वो या तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, मतलब इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसके इक्वल कब आएगा, जब हमारे पास ये हायर देन होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो होगा वो GX के इक्वल हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ GX जो है, QX जो है वो 1 है, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। अब इसी पैटर्न पे सेम अब अपने हिसाब से अब यहाँ कुछ भी लेट कर लो, x³ प्लस x² प्लस x+1, सेम ऐसे यहाँ पे कुछ ले लो। अब देखो ये अपने हिसाब से हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो तुम, अब जरूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से लेकर चलो, अब अपने माइंड के हिसाब से जो तुम्हारे पास कैलकुलेटिव इजी लगे वो ले यहाँ ले लो। फिर डिग्री ऑफ 2 के लिए तो यहाँ मान लो 2x² प्लस 3x+1, अब यहाँ पे डिग्री 1 के लिए तो x+1 और RX डिग्री 2 के लिए तो प्लस, तो हमारे डिग्री 2, तो डिग्री 2 के लिए तो यहाँ पे कर दो x² प्लस x+2, ठीक है। हमने लेट किया है और ये सटीक मतलब एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता है, हमने क्या किया, हमने इसको लेट किया है कोई भी। अब इसमें कुछ भी बताना क्या है, तो हमको लेकर चलना है कि इसको कैलकुलेट करना है और कांस्टेंट लेकर चलना है कि फिर हमको क्या करना है, फर्दर हमको आगे बढ़ा देना है इसको, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जब ये आया तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है PX, ये हमारे पास क्या है QX, ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये है GX, ये है QX और ये है RX। अब उतना लंबा लेके नहीं जाना है, अब जो तुम चाहो वो तुम यहाँ लेट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि यही करो और जरूरी नहीं है कि इससे आगे अलग भी करो, तुमको जो करना है वो करो, लेकिन ध्यान रखना कि हमको क्या करना है, जो डिग्री कह रहा है वो डिग्री इक्वल होना चाहिए। अब जरा देखो हमको इसका डिग्री और इसका डिग्री इक्वल कह रहा है, जरा देखो यहाँ पे x² 3x+1 डिग्री इसका कितना हुआ, 2 ही तो डिग्री हुआ, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसका भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास डिग्री जिसका जिसका कह रहा है उसका उसका इक्वल कर देना है, दैट्स इट बस, ठीक है। अब चलो सेम ऐसे ही कह रहा है हमारे पास डिग्री ऑफ RX 0, डिग्री ऑफ RX 0, तो डिग्री ऑफ RX 0 कैसे करेंगे, मतलब ये अब ध्यान रखने की बात ये है कि जो ये है डिग्री वो हो जाएगा 0, अब बाकी अलावा कुछ भी हमको नहीं कह रहा है, यहाँ पे दिया नहीं है। तो जब दिया नहीं है मतलब क्या, जब दिया नहीं है तो हम इसको लेट कर ले रहे हैं क्या, इसको डिग्री 3 कर ले रहे हैं, इसको डिग्री 2 कर ले रहे हैं, इसको डिग्री 1 कर ले रहे हैं। मतलब ये कि अब जरा देखो x+3 का मान लो x+1 का इसका होल क्यूब कर दो तो डिग्री 3 आ जाएगा इसमें। इसको लिए फिर देखो हम एक इजी वे में बता रहे हैं, इसको x+1 का होल क्यूब कर दो, इसके लिए x+1 का होल स्क्वायर कर दो, इनटू इसके लिए क्या कर दो x+1 कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0, तो मतलब ये 0 आ गया। अब ऐसा क्यों आया, कभी भी देखो इसको जब करेंगे तो x+1 का होल क्यूब इंटू x+1 क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+1 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और x+1 का होल क्यूब x+1 का होल क्यूब हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 0, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा इजी कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा x+1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा इतना। अब देखो सिंपल सा, अब इसका क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको एक्सपेंड कर देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर देना है, और ये हो जाएगा हमारे पास QX और ये हो जाएगा हमारे पास RX, और ये हो जाएगा जब एक्सपेंड कर दोगे पूरा नीचे तक तो ये हो जाएगा हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हो जाएगा PX, और ये हो जाएगा हमारे पास इसका एक्सपेंडेड फॉर्म GX, ठीक है। ऐसे ही करके हमको पूरे को फॉर्म कर लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम ये देखो
इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, फिनिश। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हो सकता है इसको या तो 2 पार्ट में जले, 2 पार्ट में जाए, या फिर एक ही पार्ट अगर सुटेबल होगा तो एक ही पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोग से एक्सरसाइज 2.4। वैसे एक्सरसाइज 2.4 जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन वो एनसीईआरटी की जब बुक देखो ना तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि दिस एक्सरसाइज विल नॉट एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पस से वो नहीं है, लेकिन पिछले प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आया है डेली, मतलब रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एवरी ईयर हमारे पास एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आया ही आया है, तो अगर उठा के देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शनल वाला भी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।